कलयुग में हमारा सच्चा मित्र कौन है? और कलयुग में हमारा सच्चा मित्र कौन है, इससे पहले हम यह देखेंगे कि क्या कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता आदि कुछ होता भी है? क्या कलयुग सतयुग का कोई प्रभाव होता है? इसको हम पहले समझें, फिर कलयुग में मित्र कौन है वो जान लेंगे, फिर आगे के प्रश्नों पर हम चिंतन करेंगे। तो कलयुग से पहले द्वापर, उससे पहले त्रेता, उससे पहले सतयुग। तो ऐसा मानना है धर्मशास्त्रों में कि सतयुग में सदैव पुण्य ही पुण्य था। उस समय कोई अधर्म नहीं था, कोई पाप नहीं था, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। सतयुग का प्रभाव था, ऐसा लोग कहते हैं कि वो तो सतयुग था, सत्य का युग था, प्रेम का युग था, भक्ति का युग था। उस समय कोई दुराचार नहीं, कोई व्यभिचार नहीं। लेकिन यह सिर्फ कल्पना मात्र है। जिस वक्त हम सत्य में होते हैं, हमारे लिए वही समय सत्य युग होता है। जिस समय हम विकारों में होते हैं, वही हमारे लिए कलयुग होता है, काला युग। अगर आप सतयुग की व्याख्या करेंगे और चारों चरण पुण्य से पूर्ण है, कोई पाप नहीं है, कोई दुष्ट नहीं है, कोई चोरी नहीं होती, कोई हिंसा नहीं होती, तो फिर सतयुग में लिखे गए ग्रंथों में चोरी न करो क्यों लिखा गया? फिर सतयुग में लिखे गए ग्रंथों में हिंसा ना करो क्यों लिखा गया? जिस समय में कोई समस्या ना हो, उसका समाधान वहां क्यों दिया गया कि हिंसा से दूर रहो, चोरी से दूर रहो, छल से दूर रहो, कपट से दूर रहो। और बड़े बड़े आतताई राक्षसों का नाम आता है सतयुग में। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, ऐसे भयंकर विनाशी राक्षस का नाम आता है कि सतयुग में हुए। और भी बड़े बड़े आते हैं, मधु, कैटव, ऐसे बहुत से, जो आप शास्त्र पढ़ते होंगे तो पता होगा कि ऐसे ऐसे भयंकर राक्षसों का नाम आता है सतयुग में हुए। तो जब उस समय राक्षस थे तो व्यभिचार भी थे, मांसाहार भी थे, जुआ भी थी, तमाम दुष्कर्म थे। इसका मतलब सतयुग नाम से सतयुग है, कलयुग का सारा मामला उस समय भी था। और बाकी तो छोड़ दो, कलयुग में तो फिर भी अभी कम से कम बाजारों में दास दासियां नहीं बिकते, गुलाम नहीं बिकते। सतयुग त्रेता तक गुलाम बिकते थे चौराहों पर। और किसी अगर राजा महाराजा के बेटे बेटियों की शादी होती थी, अगर बेटी की शादी है तो कितने लोग गुलामों को, दासियों को साथ में दहेज में दिया जाता था। उसकी मर्जी है नहीं है कोई मतलब नहीं, जैसे वस्तुएं दी जाती, बाजार लगते थे गुलामों की, बिकते थे। तो जिन्हें हम सतयुग कहते हैं, जिन्हें हम त्रेता कहते हैं कि पुण्य का युग है, धर्म का युग है, उस समय तो और ज्यादा पाप होते थे। एक एक व्यक्ति 4-4 पत्नियां, 10-10 पत्नियां रखता था। एक एक राजा 100-100 पत्नियां रखता था। और जब जिसके ऊपर मन आ जाए उठा लिया जाता था। ये सब होते थे सतयुग और त्रेता आदि में। तो यह कहना कि हाँ युग का प्रभाव है, वस्तुतः हमारे जीवन कैसा है यह महत्व रखता है। कलयुग में भी धर्मात्मा हैं और सतयुग में भी दुष्टात्मा थे। तो जो जिस वक्त धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए उसी समय वह युग सतयुग बन जाता है। अगर अभी आप धर्म के मार्ग पर हैं तो आपके लिए अभी सतयुग है। अगर अभी आप प्रेम के मार्ग पर हैं तो आपके लिए यह सतयुग है। और इस वक्त अगर कोई हिंसा के मार्ग पर है तो उसके लिए कलयुग है।
कलयुग मतलब अंधेरा युग, काला युग। अगर सतयुग के समय कोई हुआ और उसके मन में कपट है, अब त्रेता में ही देख लो कितने राक्षस हुए। अधिकांश भगवान के अवतार सब त्रेता और सतयुग में ही हुए हैं, कुछ द्वापर में हुए, कलयुग में तो एक भी नहीं हुए। अगर ये पाप का युग है तो अभी तो ज्यादा होना चाहिए। अलग अलग देशों में सबसे ज्यादा अवतार यहाँ चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि भारत छोड़कर अन्य देशों में तो भगवान को ही नहीं मानते लोग। जो मुस्लिम देश हैं, ईसाई देश हैं, वो तो भगवान को ही नहीं मानते। यहाँ भगवान को आना चाहिए, बताना चाहिए कि हमें ही मानो, ये गॉड खुदा अल्लाह के चक्कर में ना पड़ो। लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य तो यह है कि हमारा मन कलयुग और सतयुग निर्धारित करता है। अगर मन गंदा है तो हमारे लिए कलयुग है, मन निर्मल है तो सतयुग है। इसलिए जिस वक्त हम कहते हैं पुण्य ही पुण्य थे, जिस वक्त हम कहते हैं पूरा सत्य ही सत्य था, आप गहराई से विचार करें तो पाप उस समय भी था, बल्कि ज्यादा था। अब तो है, पाप अभी भी है, ऐसा नहीं कि आज पाप नहीं है। लेकिन बहुत ऐसी बातें थी उस वक्त जो अब कम से कम छिपी हुई हैं या नहीं है। मन में तो पाप आज भी है, लेकिन बाहर कम से कम कानून का डंडा तो चलता है। उस समय तो भगवान होते थे, फिर भी लोग नहीं डरते थे, दास दासियां रखते थे, व्यभिचार करते थे, पत्नियां ज्यादा रखते थे। तो भोग विलास दुष्कर्म व्यभिचार आदमी सदा से करता आया है, और यही पाप सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, आज भी है। और जो धर्म का मार्ग पर चलने वाला इंसान है, वो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, आज भी है। तो इसलिए मैंने कहा कि सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता आदि का कोई मतलब नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर गंदा मन वाला व्यक्ति है वो सतयुग में रहेगा, वहां भी गंदगी फैलाएगा। जो व्यक्ति दुष्कर्म करने पर आतुर है, बुराई जिसके जीवन का आधार बन चुकी है, वो स्वर्ग में भी भेज दो तो नरक बना के चलाएगा। जो धर्मात्मा है, ज्ञानी है, उन्हें आप नरक भी भेज दो, वो स्वर्ग बना लेंगे। तो व्यक्ति की महत्ता इस बात से तय होती है कि उसकी मनोस्थिति कैसी है, वो कैसा जीना चाहता है, वो भीतर से कैसा रहना चाहता है। अगर वो शुद्ध सात्विक जीना चाहता है तो उसकी बाहर की व्यवस्था भी वैसा ही दिखेगी। ऐसा नहीं है कि बाहर जो हमें दिखता है वो उसके भीतर नहीं होगा। अगर कोई आदमी व्यवस्थित जीता है, प्रेम में जीता है, मतलब उसका भीतर भी शांति है, उसके भीतर भी धर्म है, और फिर वो बाहर भी धर्म को स्थापित करेगा। और जिसके भीतर में अधर्म है, पाप है, वही बाहर पाप करता है, वही बाहर अधर्म करता है। तो ये सतयुग द्वापर त्रेता का कोई मामला नहीं है। आप अभी अगर प्रेम में जीवन जिए तो आपके लिए सतयुग है। अब हम यह सोचते हैं कि कलयुग में हमारा सच्चा मित्र कौन है। तो कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, मित्र का काम है सन्मार्ग दिखाना, मित्र का काम है सही राह दिखाना। अगर हमारा कदम भटकने लगे तो सच्चा मित्र हमारी झूठी प्रशंसा या हमारे ऊपर लीपापोती नहीं करेगा, वो हमें ज्ञान का मार्ग देगा, वो हमें यथार्थ मार्ग देगा। तो सच्चा मित्र हमारा वह है जो कभी छूटे नहीं और जो हमें ज्ञान मार्ग की ओर ले जाए। व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो छूट जाएंगे शरीर से। अब कोई भी व्यक्ति अगर हमारा मित्र होगा, वो संत हो, सज्जन हो, कोई भी सदाचारी व्यक्ति हैं, तो तन भाव से तो छूट जाएंगे, लेकिन जो मार्ग वो हमें दिखा देंगे, जो रास्ता हमें पकड़ा देंगे, वो कभी नहीं छूटेगा। तो धर्म हमारा सच्चा मित्र है, और जो धर्म हमें संत गुरुजनों के द्वारा मिलता है, वो संत गुरुजन व्यवहारिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से वो हमारे सच्चे मित्र हैं, अर्थात शरीर भाव से।
क्योंकि धर्म की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, प्रेम की यात्रा हम संत गुरुजनों के बताए अनुसार ही तो करते हैं। वही तो हमें सूत्र देते हैं, वही तो हमारे जीवन के उलझनों को समझाते हैं, जीवन की पहेलियों का अर्थ हमें बताते हैं। तो संत गुरुजन हमारे सच्चे मित्र हैं, और गहराई में जाएं तो धर्म हमारा सच्चा मित्र है, इसके अलावा कोई नहीं। बाकी सब सुख के साथी हैं। भजन आप सुनते हैं ना, सुख के सब साथी दुख में न कोई। साहब ने भी कहा है, सुख के संगी स्वार्थी दुख में रहते दूर, कहीं कबीर परमार्थी दुख सुख सदा हुजूर। कि जो सुख में साथी बने समझना वो स्वार्थी है। सुख के संगी स्वार्थी दुख में रहते दूर, और दुख जैसे ही आएगा दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में दुख आ जाए तो अपने और परायों की पहचान हो जाती है। तो जो स्वार्थी लोग हैं वो दूर हो जाएंगे, लेकिन जो परमार्थी हैं वे दुख के समय आपके साथ हो जाएंगे, भले ही सुख में साथ ना हो। तो जो सुख में भी साथ दे और दुख में भी दे वो मित्र है, और जो सिर्फ सुख में दे और दुख में ना दे तो वो मित्र नहीं हो सकता। तो हमारा सच्चा मित्र धर्म है, ज्ञान है, विवेक है, संत गुरुजन है, ये हमारे सच्चे मित्र हैं। बाकी तो सब मिटने वाले हैं, छूटने वाले हैं, स्वार्थ के मित्र हैं। सब मेला है, आज है कल नहीं रहेगा। घर परिवार में ही देखो, माता पिता ठीक से खाना पीना ना दे बच्चों को, पैसे ना दे, तो माता पिता के ही विरुद्ध बच्चे खड़े हो जाते हैं। स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो माँ बाप के विरुद्ध ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। और यदि घर में पति ठीक से कमा के ना लावे तो पत्नियां विरुद्ध हो जाती है, पत्नी ठीक से ना करे तो पति विरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ सब स्वार्थ का मेला है। एक दूसरे से अगर स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो सारा प्रेम खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ हमारे साथ खड़ा है, निष्कपट हमारे साथ खड़ा है, जो सन्मार्ग हमें दिखा रहा है, वही हमारा सच्चा मित्र है। अब बात है कि सदगुरु कबीर, अगला प्रश्न, सदगुरु कबीर का सार ज्ञान किस पंथ की किस शाखा के पास है? जो शुरू में सीताराम जी ने प्रश्न किया है कि कबीर साहब ने अपना आध्यात्मिक उपदेश धन किसे दिया था, तो आज हमारे कबीर पंथ में भी बहुत सी शाखाएं हैं जो ये दावा करते हैं कि कबीर साहब ने मूल ज्ञान, आध्यात्मिक धन हमें ही दिया था, जो कि सिर्फ अति श्रद्धा और कल्पना की बात है। कबीर साहब ने अपना मूल ज्ञान, आध्यात्मिक धन छिपाकर किसी को नहीं दिया। अपने शास्त्रों में उन्होंने अपने लोगों को दिया। और अगर अब सोचो, सदगुरु कबीर अगर कबीर पंथ के ही किसी एक शाखा में दिए होते तो फिर उनका ज्ञान तो बड़ा संकुचित ज्ञान हो गया। उनका ज्ञान तो इतना सार्वभौम है, इतना खुला है, इतना विराट है कि कबीरपंथी तो छोड़ो और मनुष्य तो छोड़ो, प्राणी मात्र के लिए है। और वो सबको दिया उन्होंने, जो जो आया दिया, और सबके पास है। जो सदगुरु कबीर के बताए मार्ग पर चले, जो ज्ञान का अनुसरण करे, जो आडंबर, पाखंड, झूठ, छल, चमत्कार, जातिवाद आदि का त्याग करके शुद्ध मानवतावाद में चले, प्रेम के पथ पर चले, समस्त सृष्टि जिसके लिए परमात्मा का मंदिर बन जाए, सदगुरु कबीर का ज्ञान समझना उसे ही मिला। आज जो भी सदगुरु कबीर के बताए मार्ग पर चल रहा है, ये समझना कि सदगुरु कबीर का ज्ञान उसे ही मिला। दिया तो उन्होंने सबको। अब जैसे सूर्योदय होता है तो क्या हम ये कहेंगे कि सूरज ने अपना प्रकाश किसको दिया? प्रश्न यह नहीं है कि सदगुरु कबीर ने अपना ज्ञान किसको दिया। प्रश्न यह होना चाहिए कि सदगुरु कबीर ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को किसने लिया, क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया। लिया किसने है?
सूर्योदय जब होता है तो सूरज किसको प्रकाश दिया, यह सवाल नहीं है। सवाल है कि सूरज का प्रकाश किस किस ने लिया, क्योंकि सूरज विराट है, वो इतना छोटा नहीं कि उसका प्रकाश किसी व्यक्ति विशेष तक पहुंचे, कि वो उदय हो और किसी एक व्यक्ति के लिए उदय हो। वो संपूर्ण सृष्टि के लिए उदय है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए उदय है। अब अगर कोई आदमी खुद कमरे में बंद है, पर्दे लगा रखा है, खिड़कियां बंद कर रखा है, तो विराट सूर्योदय के बाद भी वो सूरज के प्रकाश से वंचित रह जाएगा। तो सवाल यह है कि सद्गुरु कबीर का ज्ञान लिया किसने, उन्होंने दिया किसे, ये तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने तो दिया है, लुटाया है, बांटा है, बरसाया है। जैसे वर्षा हो तो वर्षा में ये नहीं कह सकते कि वर्षा ने किस व्यक्ति को पानी दिया, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात हो जाएगी, एकदम नादानी की बात, महामूढ़ता की बात। सद्गुरु कबीर उसी अमृत वर्षा का विशालतम स्रोत हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि पर अमृत वर्षाई और सबको दिया अपना ज्ञान। अब रखा किसने, लिया किसने, संजोया किसने, आगे बांटा किसने, ये महत्वपूर्ण है। तो बांटा किसने, जो भी सद्गुरु कबीर के बताए मार्ग पर चलता है, अर्थात जो व्यक्ति सत्य में जीता है, प्रेम में जीता है, भक्ति में जीता है, सेवा में जीता है, समझ जाना सद्गुरु कबीर का मूल ज्ञान उसने स्वीकार किया। और ऐसा नहीं है कि ज्ञान इतना छोटा है कि एक व्यक्ति ले लिया तो दूसरे के लिए कम पड़ जाए। वो ज्ञान है, कोई मिठाई नहीं कि 10, 20, 50 पीस रखा था, किसी ने ले लिया तो दूसरे को नहीं मिलेगा, कम पड़ जाएगा। ज्ञान खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। वो ज्ञान घटता नहीं है, खर्चता नहीं है, दिन दिन बढ़त सवायो। वो तो सागर की भांति है, जिससे एक बाल्टी जल निकालो तो सागर में कमी थोड़े आएगी। सद्गुरु कबीर का ज्ञान इतना विराट है, इतना गहरा है, इतना विशालतम है, वो घटता नहीं। जिन जिनने चाहा लिया, और लेने का प्रमाण यह होना चाहिए, प्रमाण यह नहीं है कि बाहर से हमने कितने पर्दे लगा रखे हैं। सद्गुरु कबीर का ज्ञान हमारे पास है तो उसका प्रमाण हमारे बाहरी प्रतीकों से पता नहीं चलना चाहिए कि बाहर हमने बड़े झंडे लगा लिए, तिलक लगा लिए, श्वेत वस्त्र पहन लिए और तमाम प्रकार के हमने मंदिर बना लिए, शास्त्र रख लिए। ये प्रमाण नहीं है। सद्गुरु कबीर का ज्ञान हमें मिला है, सद्गुरु कबीर का सार ज्ञान, मूल ज्ञान हमें मिला है। इसका प्रमाण हमारे आचरण से होना चाहिए कि हम अत्यंत प्रेमी बन जाएं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले सत्य पथिक बन जाएं, अहिंसक बन जाएं, दयावान बन जाएं, करुणावान बन जाएं, समस्त सृष्टि में परमात्मा को देखने का भाव आ जाए, अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय, यह भाव आ जाए, समस्त सृष्टि हमारे लिए देवालय शिवालय बन जाए, यह भाव आ जाए। और जिसका मन इतना विराट निर्मल हो जाता है, जिसका मन इतना करुणा और प्रेम से भर जाता है, जिसका हृदय इतने सत्य से भर जाता है, समझ जाना सद्गुरु कबीर का मूल ज्ञान उसी ने लिया है, उसी को साहेब ने दिया है, सबको दिया। तो आपने जो सवाल किया वो धर्मदास साहेब को भी दिया होगा, स्वाभाविक है, अन्य को भी दिया, जो जो लेने पहुंचे सबको दिया। हाथ कटोरा खोआ भरा मग जोवत दिन जाए। संत तो ऐसे होते हैं कि मानो कटोरा में खोआ भरकर खड़े हों कि जो आवे ले जाओ। नदियां या सागर या सूरज या हवा ये तय नहीं करती कि मेरी हवा कौन लेगी। अब सूरज ये तय कर दे कि मेरा नमस्कार तो सिर्फ हिंदू करता है, सूर्य नमस्कार मुसलमान तो करता नहीं, या मेरी पूजा तो सिर्फ हिंदू करता है, तो मैं सिर्फ अपना प्रकाश हिंदू को दूंगा। अगर ऐसा भाव सूर्य में होता कि मेरी पूजा हिंदू करता है, मेरा नमस्कार हिंदू करता है, तो फिर 57 मुस्लिम देश और लगभग 150 ईसाई देश में सूरज का उगना ही बंद हो जाता। लेकिन आप देखें कि कोई नमस्कार करे ना करे, कोई पूजा करे ना करे, सूरज सबको उसी करुणा प्रेम भाव से, उसी उदारता से सबको प्रकाश दे रहा है। कहीं कम कहीं ज्यादा, वो भौगोलिक कारण, लेकिन प्रकाश सबको दे रहा है, पूरी सृष्टि को दे रहा है।
तो संत हृदय नवनीत समाना, प्रदुख द्रवहि सो संत सुजाना। जिसके हृदय में करुणा है, जो दूसरों के दुख को देख के द्रवित हो जाए, ऐसे संत। और साहब तो कहते हैं मैं रोऊं या जगत को। उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं अपने शिष्य के लिए रो रहा हूं, कि मैं अपने शिष्य के लिए चिंतित हूं। उन्होंने कहा मैं समस्त सृष्टि के लिए चिंतित हूं। जो आनंद, जो शांति मैंने पाई है, जो आनंद मैंने पाया है, वो मैं सबको देना चाहता हूं, वो मैं समस्त प्राणी जगत को देना चाहता हूं। तो सदगुरु कबीर ने अपनी अमृत वर्षा समस्त सृष्टि पर की है। लिया किसने है, ये महत्वपूर्ण है। तो सबने लिया, जो जो सदगुरु कबीर के संग में आए सबने लिया, और आज भी सभी ले रहे हैं। और लेने का प्रमाण मैंने पहले ही कहा, वही हो कि जो उनके बताए मार्ग पर चले समझना उसी ने लिया, जो सत्य के मार्ग पर चले समझना उसी ने लिया।